दोस्तों, आज हम दुनिया के एक ऐसे मुल्क के राजों से पर्दा उठाएंगे जिसे फैश फिल्मों का गढ़ माना जाता है। यहाँ की लड़कियाँ लड़कों से हनीमून तो मनाती हैं, लेकिन शादी करने से गुरेज करती हैं। इस मुल्क की शर्मनाक बात यह है कि इस मुल्क की 40% औरतें शादी से पहले ही हामला हो जाती हैं। हमारे चैनल पर एक दफा फिर से खुशामदीद। हैरानकुन तौर पर 40% बच्चे इस मुल्क में ऐसे पैदा होते हैं जो बगैर बाप के पैदा होते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं नॉर्वे की, जहां ऐसे ऐसे काम सर अंजाम दिए जाते हैं जो इंतहाई शर्मनाक हैं, जिसको देखकर आप चौंक जाएंगे। इस मुल्क में सबसे ज्यादा पोर्न मूवीज बनाई जाती हैं। इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इस मुल्क में 5000 से ज्यादा पोर्न वेबसाइट्स काम कर रही हैं, जो पूरी दुनिया में देखी जाती हैं, और ये मुल्क इन वेबसाइट से सालाना $10 बिलियन कमाता है। नॉर्वे की एक और हैरान कर देने वाली बात ये है कि इस मुल्क में इतने शादीशुदा लोग नहीं रहते जितने कवारे फिर रहे हैं, यानी ये लोग शादियां कम करते हैं और हनीमून ज्यादा मनाते हैं। इस छोटे से मुल्क के बारे में एक और शर्मनाक बात यह है कि यहाँ लड़की बहुत ज्यादा बोल्ड है, जिसके लिए जिस्मानी ताल्लुकात बनाना बहुत आम है। यहाँ की लड़कियाँ बहुत जल्दी दोस्ती कर लेती हैं तो फौरन उस शख्स के साथ रिलेशन में आने के लिए भी तैयार हो जाती हैं। यहाँ की लड़कियाँ हनीमून तो मनाना चाहती हैं, लेकिन शादी नहीं करना चाहती। इससे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि नॉर्वे में बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जो सिर्फ जिनसी ताल्लुकात बनाने के लिए कुछ दिनों या महीनों के लिए शादी करती हैं और फिर इसके बाद इन्हें तलाक दे दी जाती है। यही वजह है कि इस मुल्क में हर घंटे में 40 तलाकें होती हैं। इस मुल्क में 40% औरतें शादी से पहले ही हामला हो जाती हैं। यही वजह है कि इस मुल्क में पैदा होने वाले 40% बच्चे बिना शादी के ही पैदा होते हैं। इस मुल्क में 40% रेपिस्ट यानी औरतों के साथ ज्यादती करने वाले ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी जेल का मुंह तक नहीं देखा, जिससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि यहाँ औरतों के साथ ज्यादती करना कोई जुर्म नहीं है। वाज़ेह रहे कि नॉर्वे में बच्चे शादी के बाद अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं या अलहदा रहना शुरू कर देते हैं। इस मुल्क में हर 10 में से 9 लोगों के माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो इन्हें घर में रखने की बजाय यतीम खानों में छोड़ आते हैं। इसलिए यहाँ 10 में से 7 लोग खुश नहीं रह पाते। इनकी जवानियाँ तो बहुत ज्यादा मौज मस्ती में गुजरती हैं, लेकिन बुढ़ापा बहुत ही मुश्किल से गुजरता है। तकरीबन इस दुनिया में होने वाले 20% क्रेडिट और डेबिट कार्ड के फ्रॉड भी नॉर्वे में ही होते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा खुदकुशी करने वाली आर्मी भी इसी मुल्क की है। इस मुल्क में हर 25 में से एक मरने वाला खुदकुशी करता है, यानी दुनिया के अमीर तरीन मुल्क में रहने और तमाम तर सहूलतें होने के बावजूद यहाँ के लोग अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं। नॉर्वे एक ऐसा मुल्क है जहां हर घंटे में एक इंसान ड्राइविंग के दौरान नशे की वजह से मर जाता है। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वे में एक हैरानकुन फैक्ट सामने आया है, जिसके मुताबिक 7% ऐसे बशिंदे हैं जो अपनी जिंदगी में एक बार भी नहीं नहाते। नॉर्वे में हर 3 में से एक आदमी ओवरवेट होता है। नॉर्वे और यूरोप के कई ममालिक में एक ऐसा कानून है जिसमें छोटे बच्चों को काफी ऐसे हकूक मिल जाते हैं जो दूसरे ममालिक में नहीं हैं। इन हकूक में से एक ये भी है कि यहाँ कोई भी लड़का या लड़की 21 साल तक स्मोकिंग या शराब तो पी सकता है, लेकिन वो खुद इन चीजों को खरीद नहीं सकता। नॉर्वे सुअर के गोश्त की बरामदात में सरे फहरिस्त है। ये 29 मिलियन सुअर साल के पैदा करता है, जो कि इसकी आबादी से भी 5 गुना ज्यादा है। दुनिया में शराब नोशी की उम्र 21 साल है, जबकि यहाँ सिर्फ 16 साल है। हम जन्स परिस्ती, फैश फिल्मों और जिस्म फरोशी को कानूनी मकाम हासिल है, और ये दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ वो लोग जो बच्चों से जिनसी ताल्लुक कायम करें, इनको मुजरिम समझने की बजाय सिर्फ इनको दिमागी बीमार समझा जाता है, और फिर ऐसे लोगों को नफ्सियाती अस्पताल में रखा जाता है। दोस्तों, हर मुल्क की तरह इस मुल्क में भी बुराइयों के साथ अच्छे काम भी किए जाते हैं, जिनका जिक्र करना भी बेहद जरूरी है। यहाँ साइकिलों का रवाज गोया कि हर शख्स के पास ही साइकिल है। हर कोई साइकिल की घंटी किसी को मतवज्जा करने या रास्ते से हटाने के लिए नहीं, बल्कि ज़हनी सुकून के लिए बजाते हैं। हर तरफ बजने वाली घंटियों से जो आवाज और समा बनता है, इन लोगों को इससे ज़हनी सुकून मिलता है। इस मुल्क को साइकिल सवारों का दारुल हुकूमत कहा जाए तो गलत ना होगा। नॉर्वे की बादशाहत दुनिया की पुरानी तरीन बादशाहत है, जो लगभग 1000 साल से जारी है, और यहाँ का झंडा किसी भी आजाद मुल्क का पुराना तरीन झंडा है, जो 1219 से वैसे का वैसा ही है। मुल्क में कौमी परचम के अलावा
किसी भी किस्म का परचम लहराना काबिल तअज़ीज़ जुर्म है। नॉर्वे में ट्रैफिक चालान बाकी यूरोप की तरह आपकी आमदनी से मुंसलिक है। अगर आप अमीर हैं तो ये जुर्माना लाखों में भी हो सकता है, और अगर आपका ताल्लुक कम आमदनी वाले तबके से है तो आपको खासी राहत भी दी जाती है। ये लोग आज़ादी राय के दिलदाता हैं। नॉर्वे के अंदर एक ऐसा शहर भी है जिसकी आबादी सिर्फ 1000 के करीब है, और यहाँ शराब नोशी, हेरोइन, जेंट्स परिस्थिति सब कुछ जायज़ है, लेकिन तस्वीरें खींचने की इजाज़त नहीं। यहाँ गाड़ियों का दाखिला ममनू है, और ये लोग योगा के मतवाले हैं। यहाँ के लोग आपकी प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखते हैं। ये कभी खुद से गुफ्तगू शुरू नहीं करते, और गुफ्तगू के दौरान मजहब, सियासत या जातियात को ज़ेरे बहस नहीं लाते। नॉर्वे की खसूसियात में अपनी ज़ुबान से मोहब्बत भी शामिल है। कुल 86% नॉर्वे के रहने वाले इंग्लिश जानते हैं, और शॉपिंग मॉल से लेकर यूनिवर्सिटी तक और ट्रैफिक साइन से लेकर बिलबोर्ड तक सिर्फ नॉर्वे ज़बान ही इस्तेमाल की जाती है। मादरी ज़बान हमारी लाशऊरी ज़बान होती है जिसमें हम सोचते हैं, मगर अफसोस के मादरी ज़ुबान से राब्ता काट कर अंग्रेजी पर भरोसा करने का जुर्म सिर्फ पाकिस्तान में होता है। अगर गौर से देखें तो मशरक में ख़ानदानी निज़ाम कायम है और मगरब में नहीं, मगर इसके बावजूद वहाँ इंसान बन रहे हैं, और हमारे यहाँ ये सिलसिला अब रुक गया है। इसकी बड़ी वजह यह समझ जाती है कि वहाँ हुकूमत ने माँ का किरदार संभाल लिया है, और यहाँ वालिदैन ने बच्चों को मासियों, टेलीविज़न, फ़ोन और सोशल मीडिया के सहारे छोड़ दिया है। नॉर्वे में हर इंसान की हुकूमत इंश्योरेंस भी करती है। अगर आपकी नौकरी चली जाए तो हुकूमत आपको 10 से 12,000 नॉर्वेगियन क्रोन भी देती है, जो 2 से 2.5 लाख रुपए बनते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को भी लाजमी क्लिक करें, ताकि इसी तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया।